नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना के बारे में जिस योजना के अंतर्गत आपको 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो आप कहीं ना कहीं सुने ही होंगे क्योंकि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च कर दिया गया था। यानी कि बिहार में जो भी जातीय जनगणना हुआ था उसमें पाया गया कि 94 लाख जो ऐसे परिवार हैं बिहार में जो कि गरीब है, यानी गरीबी रेखा में जीते हैं। तो इसी को दूर करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से बिहार लघु उद्यमी योजना के नाम से एक योजना शुरू किया गया था, जिस योजना के अंतर्गत आपको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये पैसा वापस भी नहीं करना है और ना ही इसका ब्याज वगैरह भी कुछ देना है, जिसको लेकर पहले चरण में आवेदन भी समाप्त हो चुका है। अब आवेदन नए चरण में भी लिए जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं और उनको लाभ नहीं मिल पाता है, और बहुत से लोग हैं कि थोड़ा बहुत जानते हैं और जब भी आवेदन कराने जाते हैं तो किसी डॉक्यूमेंट के कारण या किसी वजह से उनका आवेदन नहीं हो पाता है, जिससे वो वंचित रह पाते हैं। तो इसी के बारे में हम फुल डिटेल्स में बात करने वाला है इस योजना के बारे में कि कहाँ से आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, किस तरीके से आपका चयन प्रक्रिया होगा, कब कब आपको कितने राशि दिए जाएंगे, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस योजना को आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल वीडियो होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो भी लोग इस योजना का पात्र हैं उनको इस योजना का लाभ मिल सके। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से हमेशा अपडेट वीडियो आपको मिल सके। फुल डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं इस योजना के बारे में कि डॉक्यूमेंट आपको क्या देना है, कब से कब तक आवेदन होगा, नए चरण के लेकर सारी जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों, इस योजना के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिसको आपको उस पर क्लिक करेंगे, बिहार के नंबर 1 एजुकेशन वेबसाइट बिहार के ऑफिशियली वेबसाइट पे चलेंगे। पूरा विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप एंड तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ सर्च बार के एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको सर्च करना है बिहार लघु उद्यमी योजना। उसके बाद सर्च के ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो बिहार लघु उद्यमी योजना के रिगार्डिंग बहुत सारा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो आर्टिकल दिखलाई दे रहा है इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। हालांकि दूसरे आर्टिकल पे भी क्लिक करेंगे तो वही जानकारी दिया गया है, लेकिन अलग अलग अपडेट के रिगार्डिंग जानकारी दिया गया है। कभी मेरिट लिस्ट जारी हुआ तो उसका अलग आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस योजना की शुरुआत करने का उद्देश्य यही था कि जो भी बिहार में जो जातीय गणना हुआ था उसमें पाया गया कि बिहार में ऐसे परिवार है, यानी 94 लाख ऐसे परिवार है कि जो गरीब है, यानी बहुत ज्यादा गरीब है। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई थी। उन गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाए ताकि वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके, किसी भी प्रकार का बिजनेस। लगभग 62 प्रकार का इसमें लिस्ट जारी किया गया है। हो सकता है कि और भी जो भी है बिजनेस की प्रक्रिया बढ़ाया जाए कि लगभग बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रकार के काम करने के योग्य होते हैं तो वो अपना काम कर सके, जो कि इस पे रिगार्डिंग पेपर कटिंग भी जारी किया गया था। तो ये तो आप बात समझ गए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें तो 2-2 लाख रुपया सरकार दे देती है, लेकिन आपको इसका पैसा वापस भी नहीं करना है, ना इसको लेकर ब्याज वगैरह कुछ भी नहीं देना है। बस आपको अपना बिजनेस शुरू करना है। लेकिन इसका भी कंडीशन रखा गया है, क्योंकि बहुत से फर्जी भी हो सकता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि गरीबी बन जाते हैं और इस योजना का लाभ उठा लेते हैं। लेकिन इस सारा चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका भी कंडीशन एक तैयार किया गया है, जिसको आपको जानना बेहद जरूर है, क्योंकि अब अगले चरण का भी इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगा। अगर आपके पास पूरी जानकारी रहेगी तो अगर आप गरीब हैं सच में तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो अब इस योजना का पूरी जानकारी समझने के लिए चलिए हम इसको नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो नोटिफिकेशन लेते हैं। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी देगा क्विक लिंक ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था बिहार सरकार उद्योग विभाग के रिगार्डिंग, जिसमें पूरी जानकारी इस लघु उद्यमी योजना के बारे में बताया गया। जो कि यहाँ से देख सकते हैं बिहार में जो भी कैटेगरी की जो संख्या है उस कैटेगरी में कितने परिवार जो है से गरीब है उनका प्रतिशत भी बताया गया। तो आप अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। और इसमें जो भी बोला गया है प्रत्येक गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि इसमें बता देगा। लेकिन इस साल का जो बजट रखा गया था 23-24 का जो बजट रखा गया था 250 करोड़ रुपया बजट रखा गया था, लेकिन अगले चरण यानी 24-25 के लिए 1000 करोड़ रुपया का बजट रखा गया। अब मान लीजिए कि 250 करोड़ रुपया का बजट रखा गया तो 40,102 लोगों का चयन किया गया है और उनको लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन अब यानी कि जैसे चुनाव जो खत्म होगा, यानी आपको पता है लोकसभा जो चुनाव होने वाला, जैसे चुनाव खत्म होगा तो अगले चरण यानी 24-25 के लिए
1000 करोड़ रुपया का जो भी बजट प्रावधान किया इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। तो अब इसके बारे में चलिए विस्तार से समझते हैं योजना का क्या उद्देश्य रखा गया, किस तरीके से आवेदन प्रक्रिया होगा। तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी बताया गया है, देख सकते हैं। सबसे जो पहला जो आहारता रखा गया है, आवेदक की तिथि लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। मान लीजिए जब भी आप आवेदन करने जाएंगे, जिन भी कैंडिडेट जाएंगे आपके परिवार के सदस्य में एक ही सदस्य को इसका लाभ मिलेगा, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान लीजिए पांच सदस्य है तो उनमें से एक ही सदस्य के इस पर लाभ उठा पाएंगे, और जिनका उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और वो लाभार्थी यानी बिहार के निवासी होना चाहिए, उनके आधार कार्ड पर बिहार का कहीं का भी पता होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब तीसरा जो कंडीशन रखा गया है, देख सकते हैं, जो भी आपका परिवार का जो आय है यानी 6000 रुपया प्रति माह होना चाहिए। सालाना अगर जोड़े तो 72,000 रुपया हो रहा है, लेकिन आपको 60-70,000 तक ही आय प्रमाण पत्र आप देंगे तो आप इस योजना के योग्य पाए जाएंगे। अगर उससे अधिक होगा तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं 6000 रुपया से कम होना चाहिए, मानसिक बोला गया है, अगर सालाना जोड़ा तो इतना हो रहा है, तो आप इस बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथे नंबर में जो कंडीशन दिया गया है ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाएं व युवा अल्पसंख्यक योजना का लाभ प्राप्त कर चुके लाभुकों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ पात्र नहीं होंगे। दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि एक और योजना चलाया जाता है जिसमें 10 लाख रुपया का लोन दिया जाता है, जिसमें आपको 5 लाख देना है और 5 लाख माफ हो जाता है। जो भी योजना का नाम है, अलग अलग योजना का नाम होता है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो गया, जिसमें आप बिजनेस शुरू करने के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर आप उस योजना का लाभ उठा लिए पहले भी तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, या अगर इस योजना का लाभ उठा लेंगे तो उस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आप समझ गए कि हम क्या करना चाहेंगे, यानी कि अगर आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठा लिए पहले से, तब बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ कभी भी उठा नहीं पाएंगे। अगर आप बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ उठा लेंगे तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो अगर ये कंडीशन रखा गया, देख सकते हैं अलग अलग जो योजना चला जाती है इसमें बताया गया किसी प्रकार का मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का यानी पात्र नहीं हो पाएंगे। इस बातों का ध्यान रखें, इन दोनों में से एक ही योजना का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक कंडीशन रखा गया। और जो भी दोस्तों ये तो कंडीशन है जो कि हम आपको बता दिए, और भी इसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे तो आपको देना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा चीज देना पड़ेगा, जो कि इसमें बता देगा बिहार हेल्थ ऑफिशियली वेबसाइट पे, जहाँ से आप देख पाएंगे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। लेकिन नोटिफिकेशन के आधार पर हम आपको और जानकारी देंगे। अब मान लीजिए कि आवेदन तो आप कर लेंगे, आवेदन करने के बाद किस तरीके से इसका चयन प्रक्रिया होगा, चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया, योजना के कार्यान्वयन कर दिया गया है। तो बताया गया योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी, यानी इसको लेकर हर एक साल आवेदन लिए जाएंगे। तो इसमें बताया गया, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल पर तो इसी प्रकार से नियमित जो भी मुख्यमंत्री जो इसका ऑफिशियली जो पोर्टल है, चलिए हम आपको दिखला देते हैं, इसी पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन भी करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इसका बिहार लघु उद्यमी योजना के जो भी उद्योग विभाग का ऑफिशियली, यहाँ से आपको आवेदन भी करना है। ये हो गया। अब इसका आवेदन करने के बाद आपको जो भी लोगों ने आवेदन किया है उसका जो भी इसका सीमित एक आंकड़ा बनाया जाता है कि इतने लोगों को ही चयन किया जाता है। उसका नाम है कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन के माध्यम से, यानी कंप्यूटरकृत रैंडमाइजेशन के माध्यम से चयन किया जाएगा कि हाँ इतने लोगों को चयन किया जाना, ऑटोमेटिक उनका नाम आ जाएगा और उनको लाभ प्राप्त हो पाएगा। और उसी वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदक का चयन किया जाएगा, तथा 20% जो आवेदक होंगे उनको वेटिंग लिस्ट में भी रखा जाएगा। मान लीजिए कि बहुत से ऐसी कंडीशन क्या होता है कि बीच में वो नहीं करना चाहते कोई बिजनेस, तो पीछे हट जाता है, या किसी का डाटा सही नहीं रहता है, उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उससे जो भी चयन होगा, यानी कि 40,000 लोगों को चयन किया जाएगा, तो उस 40,000 के अलावा 20,000 और लोगों को चयन किया जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, यानी जितना यानी 20% लोगों को वेटिंग लिस्ट में भी रखा जाएगा, ताकि आगे उनको भविष्य में इसका मौका मिल सके। कोई अगर व्यक्ति नहीं करना चाहते हैं तो उनके जगह पे इनको भी मौका मिल जाएगा। उसके बताया योजना के अंतर्गत लाभों का चयन करने का टू में दिए गए आंकड़ों के अनुपात के किया जाएगा। प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। परिवार के परिभाषित पति पत्नी अविवाहित पुत्र एवं पुत्री भी शामिल हो सकती है। तो ये योजना की जानकारी देगा। और जो भी आपका पैसा जो मिलेगा 3 किस्तों में आपको दिए जाएंगे। पहला जो किस्त होगा 50,000 रुपया, दूसरा जो किस्त होगा 1 लाख, और तीसरा जो किस्त होगा 50,000, यानी 2 लाख रुपया आपको दिए जाएंगे। और टूल कोड खरीदने के लिए भी इसमें जानकारी जो दिया गया आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब इसमें जो जानकारी दिया गया है कौन कौन से कामों के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो भी काम है, यानी कि लिस्ट ऑफ एक्टिविटी यानी कार्य की सूची भी दिया गया है कौन कौन से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो कि अभी फिलहाल की बात करते हैं 62 प्रकार के इसमें उद्योग आप लगा सकते हैं, जो भी आप उद्योग लगाना चाहेंगे। जो कि देख सकते हैं 62 प्रकार इसमें दिया गया है, 62 प्रकार के इसमें दिया गया था। आप इससे देख सकते हैं जैसे कि हैंडीक्राफ्ट के जो भी अगर काम करते हैं, जैसे कि जूट आधारित क्राफ्ट बनाना, चमड़ी का जूता निर्माण करना, अलग अलग
प्रकार जैसे सोना चांदी जेवर का निर्माण करना, सैलून खोलना, ब्यूटी पार्लर खोलना, अलग अलग प्रकार के लगभग 61 प्रकार के इसमें कामों का लिस्ट दिया गया है, जो कि इस कामों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यही कुछ बेसिक जानकारी था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं नए स्तर से आवेदन कब लिए जाएंगे। तो जैसे लोकसभा जो चुनाव जो खत्म होगा, इसको लेकर कोई ऑफिशियली अपडेट आ जाएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। तब तक आप अपना जो भी है डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से तैयार करके रखे रहिएगा। जो भी आय सबसे मेन जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसका आय प्रमाण पत्र है जो मेन जरूरी डॉक्यूमेंट, जो कि आपको अच्छी तरह से बनवा लेना है। बाकी का जो भी आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, चेक पासबुक, ये सारी चीज आपको फोटो वगैरह नया वाला होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। ये कुछ जो भी डॉक्यूमेंट है आपको तैयार रख लेना है। चलिए मिलते हैं किसी ने एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी। वीडियो समझ में आएगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके।